Let us see this question, students. In a hurdle race, a player has to cross 8 hurdles. ठीक है भाई, 8 hurdles थी, 8 hurdles है. हर्डल 1, हर्डल 2, हर्डल 3, ऐसे करके 8 hurdles है. और एक पर्सन है आप लोगों जैसा हस्ट पुस्ट, उनको ये हर्डल्स क्रॉस करनी है. एक गेम ऐसा, क्या प्रोबेबिलिटी हो डेट ही विल क्लियर अ हर्डल. अच्छा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि डेट वो एक हर्डल क्लियर कर दे 4/5, मतलब हर्डल को क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट ही विल नॉक डाउन इन फ्यूअर देन 2 hurdles. हमें ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो नॉक डाउन हो 2 से कम हर्डल्स पर. मतलब या तो एक भी हर्डल पे नॉक डाउन ना करे. जब वो एक भी हर्डल पे नॉक डाउन नहीं करेगा तो ऑब्वियस बात है इन सभी हर्डल को पार कर जाएगा. वो नॉक डाउन कर जाए एक हर्डल पर, तो हो सकता है कि पहले ही हर्डल पे नॉक डाउन कर जाए. हो सकता है कि 7 हर्डल क्लियर कर दे, 8वीं पे नॉक डाउन हो जाए. ऐसा ना, ये तो केसेस है. तो मतलब यहां पर हम एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं एक्स. एक्स करेगा, एक्स क्या है? नॉक डाउन नंबर रिप्रेजेंटिंग presenting fewer knockdown fewer than 2 hurdles. तो इस रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? या तो 0 या 1 है ना. और आप देखिए कि यहाँ पर ये जो ट्रायल्स है ना, बर्नौली ट्रायल्स हैं. सर समझे नहीं बर्नौली ट्रायल्स. देखो एक बात बताओ, आप एक हर्डल को या तो क्लियर कर पाओगे या नहीं क्लियर कर पाओगे. क्लियर करने को सक्सेस बोल देते हैं, नहीं क्लियर करने वाले को क्या बोल देते हैं? फेलियर बोल देते हैं. पॉइंट क्लियर है, समझे? तो अब यहां पर क्या है कि आप बर्नौली ट्रायल बोल रहा हूं तो आप बोलोगे, आप लोगों ने बोला था बर्नौली ट्रायल मतलब, भाई बर्नौली ट्रायल में आप सबको पता है ना कि कितने एक सक्सेस होना चाहिए हर एक ट्रायल के लिए, कॉरस्पॉन्डिंग सक्सेस और फेलियर, यही तो होना चाहिए. पॉइंट क्लियर. तो ये किस में फिट हो रहा है? ये फिट हो रहा है बर्नौली ट्रायल में. ठीक. और अपने पास रैंडम वेरिएबल है ये एक्स इक्वल्स एक्स, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 और 1. ठीक है. अब अपने को क्या निकालना है? प्रॉपर्टी निकालना है. ठीक है, ऑफ दिस एक्स. ये बोल रहा है कि डेट ही विल नॉक डाउन इन फ्यूअर देन 2 hurdles, यानी वो नॉक डाउन कर जाए. ठीक है, इन फ्यूअर देन 2 hurdles. तो मतलब x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रॉपर्टी ऑफ x इक्वल्स टू 1. ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है. पॉइंट क्लियर. मतलब एक में भी नॉकडाउन ना करे, और यहां पर ये क्या है, कितने में नॉकडाउन कर जाए? 1 में नॉकडाउन कर जाए. ठीक है. अब नॉकडाउन नहीं करेगा, नॉकडाउन नहीं करेगा और नॉकडाउन करेगा, तो P जो है अगर वो क्लियर कर देगा तो नॉकडाउन नहीं कर रहा है, तो P की प्रोबेबिलिटी कितनी बोल दी? 4/5. नॉकडाउन कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बोल दी? कितनी आ जाएगी? 1/5 ये आ जाएगी. क्लियर है. अब एक बात बताओ, हर्डल्स कितने हैं? 8 हर्डल्स है. ठीक है. x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू, ये 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑल हर्डल्स क्लियर्ड, सभी हर्डल्स क्लियर कर दिए हैं. ठीक है. तो यहां क्या आ जाएगा? 8C0 ऑल हर्डल्स क्लियर्ड. तो मतलब 8 के 8 हर्डल्स क्लियर किए. ठीक है, 8 के 8 हर्डल्स क्लियर किए, तो जो P है उसकी पावर कितनी आ जाएगी? 8 - 0. और जो Q है उसकी पावर कितनी आ जाएगी? 1/5 की पावर 0 आ जाएगी. प्लस अब क्या हुआ कि एक में गड़बड़ होगी, 7 हर्डल तो क्लियर किए हैं ना, तो P 8 - 1 और Q की पावर आ जाएगी 1. 8C0 कितना होता है? 8C0 होता है आप लोगों का 1. P की वैल्यू कितनी है? 4/5. 4/5 की पावर 8. 1/5 की पावर 0 कितना? 1. प्लस यहां पर 8C1 इज 8. P कितना है? 4/5 और इसकी पावर कितनी है? 7. और Q इज 1/5. तो अब आप इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 4/5 इसको लिखते हैं ऐसे, 2 की पावर 16 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 14, और यहां पर आ जाएगा 5 की पावर 8. ऐसे लिख देते हैं भाई, है ना. 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 2 और ये 7 है तो 14. तो यहाँ पर आपको मिलेगा, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं,
2 की पावर 16 प्लस 2 की पावर 17 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 8। तो इसको फाइनली 2 की पावर 16 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 और यहाँ पर 2, 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 8। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स।